हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बार फिर लेकर के आया हूं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ICDS स्कीम आंगनवाड़ी सेंटर फॉर इन द ट्रिबल एरिया टू हाउ मच पॉपुलेशन, यानी कि ट्रिबल एरिया में जो ICDS स्कीम के थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर स्टैब्लिश की जाती है वो कितनी पॉपुलेशन पे की जाती है। इसका ऑप्शन ए है 2000 पॉपुलेशन, बी ऑप्शन 600 पॉपुलेशन, ऑप्शन सी 1000 पॉपुलेशन और डी ऑप्शन है 700 पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 700 पॉपुलेशन। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड किया है, जो ICDS स्कीम के थ्रू जो आंगनवाड़ी स्टैब्लिश की जाती है अर्बन और रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे की जाती है? 1000 पॉपुलेशन पे। और जो ट्रिबल एरिया है जैसे कि जो आदिवासी एरिया और बैकवर्ड एरिया है उस पर कितनी पॉपुलेशन स्टैब्लिश की जाएगी आंगनवाड़ी? 700 पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पंचायती राज एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो विलेज लेवल पर पंचायती राज सिस्टम होता है उसके अंदर इनमें से एक कौन सा इंक्लूड नहीं है। इसका ऑप्शन ए है पंचायत समिति, बी ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, सी ऑप्शन है न्याय पंचायत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंचायत समिति। पंचायत समिति किस लेवल पर रहती है? ब्लॉक लेवल पर। और पंचायती राज किससे मिलकर बनाता है? एक तो ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा न्याय पंचायत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफॉइड स्प्रेड बाई, यानी कि टाइफॉइड किसके द्वारा स्प्रेड होता है। इसका ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट, बी ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ऑप्शन सी है फिकोरल रूट और डी ऑप्शन है डायरेक्ट क्लॉथ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फिकोरल रूट। टाइफॉइड किसके द्वारा स्प्रेड होता है? फिकोरल रूट के थ्रू। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि मोस्टली कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और ह्यूमन फिशेस के इंजेक्शन से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इज नोन एज, यानी कि इन्फेक्शन अकर होने के बाद में मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक का टाइम क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है कम्युनिकल पीरियड, बी ऑप्शन है सीरियल इंटरवल, ऑप्शन सी है जनरेशन टाइम और डी ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है? किसी पेशेंट को इन्फेक्टेड होने के बाद में उसके अंदर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक का टाइम क्या कहलाता है? जनरेशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCH प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था। इसका ऑप्शन ए है 1996, बी ऑप्शन है 1992, ऑप्शन सी है 1993 और डी ऑप्शन है 1997। तो जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1997 में। और कौन से मंथ में लॉन्च किया गया था? अक्टूबर मंथ में। और इस प्रोग्राम का एम क्या था? इन्फेंट, चाइल्ड और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर इज, यानी कि ऑक्यूपेशनल कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। इसका ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी है प्रोस्टेट कैंसर, सी ऑप्शन है स्किन कैंसर और डी ऑप्शन है लंग कैंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्किन कैंसर। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सी है? स्किन कैंसर। पहले जो WHO की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता था? सर्वाइकल कैंसर। बट अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन या फिर डेवलप्ड कंट्री की वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटीज, यानी कि सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है। इसका ऑप्शन ए है इंडिविजुअल, बी ऑप्शन है विलेज, ऑप्शन सी है फैमिली और डी ऑप्शन है कंट्री। तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है? फैमिली। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पर्टिकुलर पॉपुलेशन में न्यू केसेस का अकरिंग होना क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है पीरियड प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन है पॉइंट सर्वाइवेलेंस, ऑप्शन सी है इंसिडेंस और डी ऑप्शन है करंट प्रेवलेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो न्यू केसेस अकर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंस।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नोन एज, यानी कि प्राइमरी केस अक्कर होने के बाद में सेकेंडरी केस अक्कर होने तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन ए है इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन है सीरियल इंटरवल, ऑप्शन सी है विंडो पीरियड और डी ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सीरियल इंटरवल। सीरियल इंटरवल क्या होता है? प्राइमरी केस अक्कर होने के बाद में सेकेंडरी केस अक्कर होने तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? सीरियल इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है? इसका ऑप्शन ए अस्थमा, बी ऑप्शन है पोलियो, ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स और डी ऑप्शन है मीजल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अस्थमा। पोलियो, चिकन पॉक्स और मीजल्स को वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, बट अस्थमा को हम वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSSM प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 1999, बी ऑप्शन है 1992, ऑप्शन सी है 1990 और डी ऑप्शन है 1991। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1992। 1992 में क्या लॉन्च किया गया था? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। और किस मंथ में लॉन्च किया गया था? अगस्त मंथ में। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? वुमेन और चिल्ड्रेन के हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के साथ साथ मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा स्कीम केम इनटू फोर्स अंडर, यानी कि जो एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है वो किसके थ्रू वर्क करती है? इसका ऑप्शन ए है ICDS, बी ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है NRHM और डी ऑप्शन है ESIC। तो एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है वो किसके थ्रू वर्क करती है? NRHM के थ्रू। और आंगनवाड़ी सेंटर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं? ICDS के द्वारा। आशा की पोस्टिंग तो NRHM के थ्रू की जाती है और आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्टिंग ICDS के थ्रू की जाती है। और ICDS का सबसे मेन एम क्या होता है? इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना बिलो 6 ईयर और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिएनिया सेजिनाटा इज कॉमनली नोन एज, यानी कि टिएनिया सेजिनाटा किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है बीफ टेपवर्म, बी ऑप्शन है हुकवर्म, ऑप्शन सी है राउंडवर्म और डी ऑप्शन है ग्रेवर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बीफ टेपवर्म। टिएनिया सेजिनाटा का अनदर नाम क्या होता है? बीफ टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ऑप्शन सी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और डी ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 1985, बी ऑप्शन है 1992, ऑप्शन सी है 1963 और डी ऑप्शन है 1987। तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय, यानी कि बर्ड फ्लू किसके द्वारा कॉज किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है वायरस, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंगाई और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वायरस। बर्ड फ्लू किसके द्वारा कॉज किया जाता है? वायरस के द्वारा। और इसका अनदर नाम क्या क्या होता है? इन्फ्लुएंजा ए और एवियन फ्लू। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हैविंग देयर हेडक्वार्टर एट जेनेवा, यानी कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है? इसका ऑप्शन ए है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, बी ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन है यूनिसेफ। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड कंज्यूम डेली फॉर एडोलेसेंट, यानी कि एक एडोलेसेंट के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट डेली कंज्यूम के लिए रिक्वायरमेंट रहता है? इसका ऑप्शन है 7%, बी ऑप्शन है 40%, ऑप्शन सी है 10 to 20% और डी ऑप्शन है 45 to 60%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी 45 to 60%। एक एडोलेसेंट के लिए डेली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 45 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ग्रॉस रूट लेवल वर्कर इंक्लूड, यानी कि एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ग्रॉस रूट लेवल पर कौन कौन से वर्कर इंक्लूड होते हैं? इसका ऑप्शन है विलेज हेल्थ गाइड, बी ऑप्शन है आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन सी आशा और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ग्रॉस रूट लेवल यानी कि बेसिक लेवल पर कौन कौन से वर्कर इंक्लूड रहते हैं? विलेज हेल्थ गाइड, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन फीमेल, यानी कि फीमेल में कॉन्ट्रासेप्टिव का टर्मिनल मेथड कौन सा है? इसका ऑप्शन है वेसेक्टोमी, बी ऑप्शन है कॉन्डम, सी ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी और डी ऑप्शन है विड्रॉइंग। तो एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का अनदर नेम ट्यूबल स्टरलाइजेशन भी होता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया ट्रांसमिशन अक्कर बाई, यानी कि मलेरिया का ट्रांसमिशन किसी के थ्रू होता है? इसका ऑप्शन ए है एयरबोर्न, बी ऑप्शन है वेक्टर, सी ऑप्शन है फोमाइट्स, डी ऑप्शन है फूड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वेक्टर। मलेरिया इज वेक्टर बोर्न डिजीज है और इसका वेक्टर कौन सा होता है? फीमेल एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मलेरिया इज, यानी कि मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी ऑप्शन है डेप्सोन, ऑप्शन सी है MgSO4 और डी ऑप्शन है क्लोरोक्वीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? मलेरिया की। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना की शुरुआती डेज में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि जो क्लोरोक्वीन है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है कोरोना के केसेस में। इसलिए इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है क्लोरोक्वीन का और विदेशों में भी काफी डिमांड की गई थी क्लोरोक्वीन की, तो इंडिया ने क्लोरोक्वीन को मैन्युफैक्चर करके विदेशों में काफी सप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, यानी कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनमें से कौन सी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट नहीं होती? इसका ऑप्शन ए है मिजल्स, बी ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है पोलियोमाइलाइटिस और डी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो पोलियोमाइलाइटिस है वो फीको-ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वाटर और इन्फेक्टेड पर्सन के फिशेस के इंजेक्शन से। पी सूप स्टूल इज द मैनिफेस्टेशन सीन इन विच डिजीज, यानी कि कौन सी डिजीज कंडीशन में पी सूप स्टूल देखने को मिलता है? इसका ऑप्शन ए है पोलियो, बी ऑप्शन है कोलेरा, ऑप्शन सी है टाइफाइड और डी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टाइफाइड। पी सूप स्टूल कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? टाइफाइड में। पी सूप स्टूल तो देखने को मिलता है टाइफाइड में और राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है कोलेरा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेट रेफर्स टू दी, यानी कि ऑब्लिगेट किससे रिलेटेड है या फिर इसका मीनिंग क्या है? इसका ऑप्शन ए है होस्ट इन विच द पैरासाइट रिमेन एसेक्सुअल, बी ऑप्शन है टेम्परेरी होस्ट, ऑप्शन सी है ओनली होस्ट और डी ऑप्शन है मल्टीपल होस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओनली होस्ट। यानी कि ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है? सिंगल होस्ट में जो इन्फेक्टिंग एजेंट होता है वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और बिना होस्ट के वो लाइव नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन द ईयर, यानी कि किस ईयर में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 1921, बी ऑप्शन है 1927, ऑप्शन सी है 1830 और डी ऑप्शन है 1961। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1927। 1927 में किसकी शुरुआत हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपॉड साइन इज सीन इन विच डिजीज, यानी कि ट्राइपॉड साइन किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? इसका ऑप्शन ए है मम्प्स, बी ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस, सी ऑप्शन है टाइफाइड और डी ऑप्शन है फाइलेरियासिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में कौन सा साइन देखने को मिलता है? ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्री पैरालिटिक या फिर पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की कंडीशन में। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? टेंडरनेस, वीकनेस और स्पाज्म देखने को मिलता है नेक, बैक और हैमस्ट्रिंग की एक्सटेंसरी मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 1963, बी ऑप्शन है 1950, ऑप्शन सी है 1952 और डी ऑप्शन है 1939। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1939। 1939 में किसकी स्थापना हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ CD4 सेल एंड CD8 सेल इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन में CD4 सेल एंड CD8 सेल का रेशियो क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है 1:1, बी ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन सी है 4:5 और डी ऑप्शन है 2:1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1:2। किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन में CD4 सेल एंड CD8 सेल का रेशियो क्या होता है? 1:2, यानी कि CD8 सेल अमाउंट में डबल हो जाती हैं कंपेयर टू CD4 सेल, बट एक नॉर्मल पर्सन में कितना रेशियो रहता है? 2:1, यानी कि CD4 सेल अमाउंट में डबल रहती हैं CD8 सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है 25 जुलाई, बी ऑप्शन है 24 मार्च, ऑप्शन सी है 12 मार्च और डी ऑप्शन है 6 अगस्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 24 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर WHO ब्लाइंडनेस इफ विजुअल एक्यूटी लेस देन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने से लेस विजुअल एक्यूटी होने पर पर्सन को ब्लाइंड बना जाएगा? इसका ऑप्शन ए है 6/18, बी ऑप्शन है 6/24, ऑप्शन सी है 3/60 और डी ऑप्शन है 6/60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3/60। इट मीन्स किसी पर्सन की विजुअल एक्यूटी 3/60 से लेस या फिर 3/60 के इक्वल होने पर उसे ब्लाइंड माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 क्लीन प्रैक्टिसेज अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी एक प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं है न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने वाली 5 क्लीन प्रैक्टिस में? इसका ऑप्शन ए है क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, बी ऑप्शन है क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट, ऑप्शन सी है न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड और डी ऑप्शन है क्लीन एयरवे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्लीन एयरवे। 5 क्लीन प्रैक्टिस कौन कौन सी है? फर्स्ट है क्लीन हैंड्स, सेकंड है क्लीन डिलीवरी सरफेस, थर्ड है क्लीन कॉर्ड केयर, फोर्थ है क्लीन ब्लेड फॉर कटिंग कॉर्ड और फिफ्थ है क्लीन क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केबीज इज एन, यानी कि स्केबीज क्या है? इसका ऑप्शन ए है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बी ऑप्शन है कंटाजियस डिजीज, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डी ऑप्शन है फंगल इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज का मीनिंग होता है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि वो डिजीज कंडीशन जो 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती हो कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो स्केबीज क्या है? कंटाजियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन नियासिन डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी में इनमें से कौन सी एक कंडीशन देखने को नहीं मिलती? इसका ऑप्शन ए है डर्मेटाइटिस, बी ऑप्शन है डायरिया, ऑप्शन सी है डेमेंशिया और डी ऑप्शन है डीफनेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विटामिन B3 का ही अनदर नेम नियासिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी से पहले अगर डिजीज कंडीशन होती है और उसके अंदर 4D साइन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डेथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ICCW वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कब इस्टेब्लिश हुई? इसका ऑप्शन ए है 1950, बी ऑप्शन 1952, ऑप्शन सी है 1963 और डी ऑप्शन है 1985। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1952। और इस काउंसिल का एम क्या था? चाइल्ड के जो बेसिक राइट हैं ह्यूमन राइट्स उसको प्रोटेक्ट करना और चाइल्ड की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज लोकेटेड एट, यानी कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए है मुंबई, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। हिंद कुष्ठ निवारण संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि भारत सेवक समाज का किस ईयर में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1529, बी ऑप्शन है 1952, ऑप्शन सी है 1986 और डी ऑप्शन है 1965। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी 1952। भारत सेवक समाज का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन इज, यानी कि चिल्ड्रेन के अंदर मिजल्स का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए है एनसेफेलाइटिस, बी ऑप्शन है ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी है मेनिंजाइटिस और डी ऑप्शन है ब्रोंकिएक्टेसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया। चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है मिजल्स का? ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1911, बी ऑप्शन है 1897, ऑप्शन सी है 1987 और डी ऑप्शन है 1992। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1897। 1897 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? एपिडेमिक डिजीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शियस डिजीज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम मदर टू फिटस इज टर्म्ड एज, यानी कि मदर टू फिटस से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन की टर्म को क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट, बी ऑप्शन है वर्टिकल ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है एयरबोर्न और डी ऑप्शन है फॉर्मिट बोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? मदर टू फिटस से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट थेरेपी इज यूज्ड फॉर लेप्रोसी, यानी कि लेप्रोसी की कंडीशन में हम किस प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी यूज में लेते हैं? इसका ऑप्शन ए है फोटोथेरेपी, बी ऑप्शन है डॉट्स, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी और डी ऑप्शन है एमडीटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एमडीटी। एमडीटी किस में काम में लेते हैं? लेप्रोसी कंडीशन में। और एमडीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? मल्टी ड्रग थेरेपी। लेप्रोसी में एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी देने का पर्पज ये होता है कि पेशेंट में रेसिस्टेंट डेवलप नहीं होता है किसी पर्टिकुलर ड्रग का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICDS वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस किस ईयर में लॉन्च हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1975, बी ऑप्शन है 1965, ऑप्शन सी है 1985 और डी ऑप्शन है 1955। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1975। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1975 में। और ये सर्विसेज कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं? फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एनकोलाइसिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि ड्रग एनकोलाइसिस किसके थ्रू कॉज होता है? इसका ऑप्शन ए है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, बी ऑप्शन है रोटावायरस, ऑप्शन सी है ए लुम्ब्रिकोइडिस और डी ऑप्शन है डी मेडिनेसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डी मेडिनेसिस। डी मेडिनेसिस के थ्रू क्या कॉज होता है? ड्रग एनकोलाइसिस। और डी मेडिनेसिस की फुल फॉर्म क्या होगी? ड्रग एनकोलाइसिस मेडिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी कैंपेन ऑफ यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि यूनिसेफ के थ्रू जो गोबी कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसके अंदर कौन सा एक ऑप्शन इंक्लूड नहीं है? इसका ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, बी ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग और डी ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन। और यूनिसेफ के थ्रू जो गोबी ट्रीफलैप कैंपेन स्टार्ट हुआ था उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, I for immunization, first F for female education, second F for family spacing और third F for food supplements। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फेलियर ऑफ कोल्ड चेन इन, यानी कि सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन फेलियर कहाँ पर होता है? इसका ऑप्शन ए है सब सेंटर, बी ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सी ऑप्शन है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सब सेंटर। सब सेंटर पर सबसे ज्यादा कोल्ड सेल के फेलियर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1976, बी ऑप्शन है 1953, ऑप्शन सी है 1954 और डी ऑप्शन है 1946। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1953। 1953 में क्या स्टार्ट हुआ था? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है ब्लाइंडनेस का? इसका ऑप्शन ए है कैटरेक्ट, बी ऑप्शन है ग्लूकोमा, ऑप्शन सी है स्ट्राबिस्मस और डी ऑप्शन है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस का, बट एडल्ट में कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का? कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी मिनिमम एंटीनेटल विजिट नीड अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए? इसका ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन है 2, ऑप्शन सी है 4 और डी ऑप्शन है 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4।
मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यू फीवर, यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा क्यू फीवर का। इसका ऑप्शन है कोक्जिला बर्नेटी, बी ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन सी है एंटामीबा स्टेलेटिका और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोक्जिला बर्नेटी। कोक्जिला बर्नेटी किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है? क्यू फीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि किसी डिजीज की प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए जो मेजर्स काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी है टर्शरी प्रिवेंशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? किसी डिजीज कंडीशन के अकर होने के बाद में उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? किसी डिजीज कंडीशन के अकर होने से पहले ही उसका प्रिकॉशंस लेना। और टर्शरी प्रिवेंशन में क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को? रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की रिकमेंडेशन कितनी रहती है? इसका ऑप्शन है 60 mg, बी ऑप्शन है 14 mg, ऑप्शन सी है 32 mg और डी ऑप्शन है 75 mg। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 60 mg। 60 mg डेली रिक्रूटमेंट रहती है प्रोटीन की प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज, यानी कि बीसीजी वैक्सीनेशन की साइट कौन सी होती है? इसका ऑप्शन ए है लेफ्ट थाई, बी ऑप्शन है राइट थाई, ऑप्शन सी है लेफ्ट अपर आर्म और डी ऑप्शन है राइट अपर आर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट अपर आर्म में बीसीजी की वैक्सीन लगती है इंट्राडर्मली। नेक्स्ट बैक टू क्वेश्चन बीसीजी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन शुड बी केप्ट एट, यानी कि बीसीजी वैक्सीन को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बीसीजी को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। और पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ये लेफ्ट आर्म में लगती है और कौन सी मसल्स में लगती है? लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार गेट्स फ्रॉम हाउ मेनी डेज, यानी कि बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद में स्कार कितने दिन के बाद बनता है? इसका ऑप्शन ए है 3 डेज, बी ऑप्शन है 2 वीक्स, ऑप्शन सी है 1 मंथ और डी ऑप्शन है 2 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2 मंथ। बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद में इंजेक्टेबल साइट पर पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है 2 to 3 वीक में। उसके बाद में वो पेप्यूल ऑटोमेटिक या फिर स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है। उसके बाद 6 to 12 वीक के बाद में वहां पर परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ, यानी कि बीसीजी की एट बर्थ कितनी डोज रहती है? इसका ऑप्शन ए है 0.1 ml, बी ऑप्शन है 0.05 ml, ऑप्शन सी है 5 ml और डी ऑप्शन है 2 ml। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 0.05 ml। बीसीजी की एट बर्थ और लेस देन 4 वीक तक तो डोज रहती है 0.05 ml और अबव 4 वीक कितनी डोज रहेगी? 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो इज ए, यानी कि पल्स पोलियो क्या है? इसका ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूशन, बी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है प्रोग्राम और डी ऑप्शन है कैंपियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कैंपियन। पल्स पोलियो एक क्या है? कैंपियन है। पल्स पोलियो या फिर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। इसका मेन नेम क्या है? पोलियो को इरेडिकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विथ, यानी कि विटामिन ए की फर्स्ट डोज कौन सी वैक्सीन के साथ दी जाती है? इसका ऑप्शन ए है पोलियो, बी ऑप्शन है एमएमआर, ऑप्शन सी है मिजल्स और डी ऑप्शन है डीपीटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिजल्स। यानी कि मिजल्स की जो 9 मंथ पे डोज लगती है उसके साथ में विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है और टोटल 9 डोज दी जाती है विटामिन ए की। और फर्स्ट डोज का अमाउंट कितना रहता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बाकी सभी डोज का अमाउंट कितना रहेगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो यह था आज का अपना क्वेश्चन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।